तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे भाइयों, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम लेके आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे भाइयों, यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए प्यारे भाइयों, कौन सा नियम है आपका? कूलाम का नियम। क्या है कूलाम का नियम? है पहला है कूलाम का नियम। देखिए, इसमें कूलाम के नियम में क्या होता है आप लोग समझिए। इसमें क्या होता है, जब स्थिर बिंदु क्या होता है, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और आवेशों के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको आप लोग समझिए कैसे होती है, आप लोग समझिए। जब दो स्थिर बिंदु हैं, आप लोग समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है भाइयों, स्थिर बिंदु कौन कौन से हैं? ए है और बी, दो स्थिर बिंदु हैं। और इसमें आवेश का बात हुआ है तो आपका आवेश Q1 है और Q2 है। ये कौन से आवेश हैं? स्थिर आवेश हैं। कौन से आवेश हैं? स्थिर आवेश हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो यहाँ पर आपके परिभाषा में क्या लिखा हुआ है कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है आकर्षण होना चाहिए, प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों आवेश हैं, इनके बीच की दूरी क्या होती है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए, मैंने यहाँ पर इक्वेशन बनाया हूँ कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये क्या हो गए? जो यहाँ पर बल है तो ये क्या है? आवेशों, दोनों आवेशों के गुणनफल हो गया। और यहाँ पर क्या है, जो दोनों ये जो आवेश है आपका, जो यहाँ पर क्या है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। इसी के बाद आपका आगे चलते हैं आपके, तो क्या है आपका, तो आगे क्या है, समीकरण 1 व 2 को हमने मिलाया। तो समीकरण 1 2 को मिला तो क्या हो गया? F प्रोपोर्शनल, क्या हो गया? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, क्या हो गया? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। तो यहाँ पर भी हम लोग समझते हैं कैसे क्या हुआ है। तो देखिए प्यारे भाइयों, तो क्या देखेंगे यहाँ पर आप लोग कि यहाँ पर देखिए F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है अपान में R स्क्वायर, क्योंकि समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे तो इसी तरह से बनेंगे। और यहाँ पर जब F बराबर, जब प्रोपोर्शनल हटाए तो यहाँ कांस्टेंट K आ गया, Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो हम K के बराबर, K की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने देखिए F बराबर 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया Q1 Q2। इस तरीके से आपका कूलाम का नियम होता है। ये आपका कूलाम का नियम है। यही जो है, इस पे आपके न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, तो आप लोग इस पर न्यूमेरिकल जरूर कोशिश करना, तैयार कर लेना। अब इसी के बाद देखिए यहाँ पर, जहाँ क्या है, Q1 और Q2 क्या है? स्थिर आवेश हैं। और आपका 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 गुणित 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? कूलाम का स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसी के बाद आपका म्यू नॉट का बीमा क्या होता है? तो म्यू नॉट का बीमा क्या होता है? m के पावर -1, फिर l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 2। अर्थात इसको आप लोग ट्रिक के साथ याद। प्यारे भाइयों, एप्सिलॉन नॉट के बीमा को ज्ञात करने का ट्रिक क्या है कि आप लोग पहले MLTA लिख लीजिएगा। इसके बाद ट्रिक क्या है आपका? -1342, -1342। तो -13 देखिए यहाँ पर क्या है, -13 अर्थात -1 लिखिएगा, -3 इस तरीके से पहले लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद -1342 आप लोग याद करिएगा, -13 लिखिएगा, फिर 42। इस तरीके से आप इसकी बीमा को निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू में क्या होता है, टाइम बहुत ही कम होता है। तो इसलिए आप सब क्या करिए, इसको याद कर लीजिएगा, -1342। इसके फॉर्मेट लिखने का तरीका समझ जाइएगा बस। इसके बाद -1342 लिख दीजिएगा, तो आपकी क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, ये भी पूछा जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, ये भी पूछा जाएगा एमसीक्यू के रूप में। तो आप लोग इतना जरूर तैयार करिएगा। तो प्यारे भाइयों, यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।